हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? आज हम क्लास 12th की पोएम करने वाले हैं। इट्स अ पोएम माय मदर एट 66, जिसे लिखा है कमला दास ने। और वैसे आप बताओ कि आपकी मम्मी पापा आज हमारे साथ हैं। मेरे मम्मी पापा भी हैं, आपके मम्मी पापा भी हैं, पर क्या हम कभी ये इमेजिन कर सकते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे मम्मी पापा हमसे अलग हो जाएंगे ना? हम सोच भी नहीं सकते। इवन कई, जैसे आप तो शायद आप तो अभी बहुत छोटे हैं, पर मैं अभी भी नहीं सोच सकती कि मेरे मम्मी पापा से कभी मुझे सेपरेट होना पड़ेगा। ठीक है, कभी वो मुझे छोड़कर इस दुनिया से जाएंगे, ये ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं आता है। लेकिन अगर हम ऐसे कभी बैठकर ऐसे सोचने भी लग जाए ना, तो एक अजीब सा फियर आ जाता है ना, क्योंकि हम इमेजिन ही नहीं कर सकते अपनी लाइफ को बिना अपने पेरेंट्स के। इस पोएम में भी ना इसी उस डर को, इसी फीलिंग को जो कमला दास हैं उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। हमें बताया है कि उनकी मम्मी जो है अभी 66 ईयर्स की हो चुकी हैं, और अपनी मम्मी को देखकर उनके अंदर वो डर, अपनी मम्मी को खो देने का डर उनके अंदर आता है, और किस तरीके से वो अपने डर को छुपा कर भी स्माइल करती हैं ताकि उनकी मम्मी को ये पता ना चले कि वो किस किस फियर से वो गुजर रही हैं। ठीक है, चलो इस पोएम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। एक तो हमें ये पता चल चुका है कमला दास ने ये पोएम लिखी है। इसमें पोएम जो पोएट है उन्होंने अपनी खुद की फीलिंग्स को बताया है कि जब वो अपनी मम्मी को देख रही है, उनकी मम्मी एजिंग मदर यानी कि अब उनकी मम्मी की क्या है, एज होती जा रही है ना, अपनी ओल्ड एज की तरफ बढ़ रही है वो। ये जो पोएम है वो फ्री वर्ड्स में लिखी हुई है। फ्री वर्ड्स में इसका मतलब है कि कोई राइम स्कीम इसकी नहीं बनती है। ठीक है, जो पोएम है एक्सप्लोर्स थीम ऑफ लव, एजिंग, मॉर्टैलिटी एंड द फियर ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन। तो इस पोएम का जो मेन थीम है वो एक तो लव है। हम सब अपने फैमिली से प्यार करते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से प्यार करते हैं। ठीक है, सो लव है इसका थीम। दूसरा एजिंग, क्योंकि देखो हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम मॉर्टल्स हैं, यानी कि हमारा एक लाइफ स्पैन होता है। जैसे हम पैदा हुए हैं, फिर एक दिन हमें इस दुनिया से जाना भी है। ठीक है, सो मॉर्टैलिटी को दिखाया गया है। हम लोग क्या है, एक टाइम के बाद हमें इस दुनिया से जाने पड़ेगा। हम इमॉर्टल्स नहीं है, यानी कि हम कोई अमर नहीं है। हमारा लाइफ का एक सर्टेन स्पैन है जिसको हमें पूरा करने के बाद इस दुनिया से जाना होता है। एंड देन इसका एक और थीम क्या है, लूजिंग, फियर ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन, के किसी अपने को, किसी जिससे हम प्यार करते हैं उसे खो देने का डर। और जब बात पेरेंट्स की आती है, वो फियर तो बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। थ्रू विविड इमेजरी एंड पर्सनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें इमेजरी के थ्रू, जैसे जैसे हम पोएम पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में वो इमेजेस क्रिएट होंगे जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इस विविड मतलब इस इमेजरी के साथ, यानी इमेजेस के साथ, एंड जो पोएट अपना पर्सनल रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं, मतलब अपने खुद की लाइफ का एक्सपीरियंस जो शेयर कर रहे हैं, उसके थ्रू हम ये सारी चीजें देखेंगे। एजिंग देखेंगे, लव देखेंगे, फियर ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन देखेंगे। कमला दास ने कैप्चर किया है द टेंडर बॉन्ड बिटवीन अ मदर एंड डॉटर व्हाइल हाईलाइटिंग द डीप इमोशनल पेन ऑफ विटनेसिंग अ पेरेंट ग्रो ओल्ड। तो कमला दास ने इस पोएम के थ्रू कैप्चर किया है मम्मी और उसकी बेटी के बीच का ये बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड, और उन्होंने हाईलाइट किया है उस डीप इमोशन को। कौन सा इमोशन? वो दर्द वाला इमोशन भाई, जिसमें जो कमला दास है वो अपनी मम्मी को ऐसे बड़े होते हुए, मतलब बड़े इन द सेंस कि एज में ग्रो होते हुए, अपनी ओल्ड एज की तरफ बढ़ते हुए देख रही हैं। और अब हमें पता है, देखो ये फैक्ट है लाइफ का, कि अगर जैसे जैसे हमारे जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ओल्ड एज की तरफ जाते हैं, यानी कि वो अब अपनी लाइफ के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो फियर अपने आप में बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। अब हम स्टेंजा वाइज पोएम कर रहे हैं। ओके, स्टेंजा 1 है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, I saw my mother beside me doze, open mouth, her face ashen like that of a corpse. तो इस स्टेंजा में पोएट क्या डिस्क्राइब कर रही हैं? अपनी जर्नी को, कि वो अपने मम्मी पापा के घर से अभी कहाँ जा रही हैं? कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं किस दिन? फ्राइडे मॉर्निंग को। as she sits beside her mother in the car, she notices her mother sitting beside her, dozing with her mouth slightly open,
कंप्लीटली रिलेटेड। तो क्या है, अब उनकी मम्मी भी उनके साथ में बैठी हुई हैं और वो अपनी मम्मी को देख रही हैं कि उनकी मम्मी जो है ना वो ऐसे मुंह खोल के थोड़ा ऐसे नींद ले रही हैं, सो रही हैं। तो बहुत ही रिलेटेड सा लग रहा है ये ना, कि जैसे अब ओल्ड एज है, जो ओल्ड लोग होते हैं वो उनका थोड़े वो सोते हुए मुंह खुल जाता है ना। द पोएट इज स्ट्रक बाय द अपीयरेंस ऑफ हर मदर्स फेस। तो जो पोएट है ना उनको बड़ा ही ऐसे फील होता है कि भाई उनकी मम्मी का जो फेस है, अब वो कैसे है, अपनी मम्मी का जो फेस देख रहे हैं। अब अपीयरेंस जो है, क्योंकि अब वो ओल्ड एज की तरफ जा रही हैं, तो ओल्ड लोग हमारे घर में दादा दादी होते हैं, ठीक है, तो कैसे दिखते हैं, उनके फेस रिंकल वाला होता है, थोड़ा ऐसे ब्राइटनेस कम हो जाती है उनके फेस की, वो चमक खत्म हो जाती है, थोड़ा पेल हो जाते हैं, डल हो जाते हैं फेस ना, और बहुत ही ऐसे लटका हुआ सा और बहुत ही ऐसे येलोइश सा ना, पेल सा फेस हो जाता है उनका। तो उसी तरह का फेस पोएट की मम्मी का भी होता है, और अपनी मम्मी का फेस देखकर ना उनको बहुत ही बुरा फील होता है। सो कैसा फेस दिखाई दे रहा है मम्मी का भी, पेल एंड लाइफलेस। पेल यानी कि थोड़ा पीला सा, थोड़ा ऐसे ना बिल्कुल मुरझाया हुआ सा फेस, और बिल्कुल लाइफलेस लग रहा है, कैसा, दैट ऑफ अ कॉर्प्स, ठीक है। सो CORPSE, कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी, ठीक है। तो डेड बॉडी जैसा, जैसे वो सो रही है मम्मी, थोड़ा उनका मुंह खुला हुआ सा है और नींद ले रही है वो, तो उनको ऐसा, जो पोएट है उनको अपनी मम्मी को देख रही है और उनको ऐसा लग रहा है कि मम्मी का फेस कितना ज़्यादा डल है, कितना लाइफलेस लग रहा है, बिल्कुल जैसे डेड बॉडी होती है ना, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती एक बार लाइफ जाने के बाद, तो वैसा ही नज़र आ रहा है उन्हें अपनी मम्मी का फेस। दिस सडन इमेज fills her with shock and sadness as she realizes the fragility of her mother's life and the passage of time। तो भाई ये जो अपनी मम्मी को इस तरीके से देख रही हैं तो बड़ा ही शॉक हो रही हैं और बहुत ही दुखी भी हो रही हैं इस चीज़ से। क्यों? क्योंकि अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि अब अपनी उनकी जो मम्मी की जो लाइफ है, फ्रेजाइल का मतलब होता है कि अब बस वैसे तो फ्रेजाइल का मतलब डेलिकेट होता है, लेकिन यहाँ पर फ्रेजाइल का मतलब क्या है कि अब उनकी ज़िंदगी उस मोड पे पहुंच चुकी है जहाँ पर अब इनकी लाइफ क्या है, का एंड होने के मतलब अब ख़त्म होने पर है ना इनकी मम्मी की लाइफ ना। अब एंड पैसेज ऑफ टाइम के, अब वो ऐसा समय चल रहा है उनकी लाइफ का कि धीरे धीरे अब ये अपनी ओल्ड एज की तरफ ग्रो करेंगे और फिर एक दिन वो लाइफ ख़त्म हो जाएगी। सो ये डर बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है, जो डर अभी पोएट के मन में आ रहा है अपनी मम्मी को देखकर। And she realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes। तो क्या अभी वो ये चीज़ सोच ही रही हैं, उनको ये तकलीफ हो ही रही है अपनी मम्मी का ऐसा फेस देखकर, वो बहुत ही पेनफुल फील कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मम्मी क्या है, अब ओल्ड हो रही हैं, ठीक है। It was reality she found hard to accept। So ये वो रियलिटी है, ये वो सच्चाई है जो कि बहुत ही मुश्किल है एक्सेप्ट करना ना। तो क्या होता है, so she take her attention away from the disturbing thought, she looked outside the car। तो जस्ट ये जो डिस्टर्बिंग थॉट है जिससे वो बहुत ही पेन फील कर रही हैं और एक फियर भी फील कर रही हैं कि उनकी मम्मी अब ओल्ड एज की तरफ जा रही हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, कार की विंडो से बाहर की तरफ देखा, ठीक है, ताकि उनका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो सके। देन उन्होंने फिर बाहर विंडो, कार की विंडो से बाहर क्या देखती हैं, यंग ग्रीन ट्रीज दैट अपीयर्ड टू बी रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। स्प्रिंटिंग यहाँ पे था ना, ट्री स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है बहुत तेजी से दौड़ना। अब देखो ट्रीज तो दौड़ते नहीं है ना, लेकिन अगर आपने कभी कार में जैसे हम बैठते हैं तो आपने देखा हो कि जो ट्री होते हैं ना रोड पे, वो हमें, हमारी गाड़ी आगे फॉरवर्ड जा रही है और आपको ऐसा लगता है कि जो ट्री है ना वो बैकवर्ड, मतलब ऑपोजिट, हमसे ऑपोजिट डायरेक्शन में इतनी फास्ट मतलब वो ऐसा लगता है मूव कर रहे हो। तो ट्री को ना ऐसे दिखाया गया है कि जैसे कि वो क्या है, जो यंग यानी कि ग्रीन जो ट्रीज है ना, पेड़ हैं, वो ऐसे नजर आ रहे हैं पोएट को जैसे कि वो दौड़ रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन में। She also saw a group of children rushing out of their homes to play, which symbolized energy, youth and life। और फिर वो पहले तो उन्होंने पेड़ देखे कि पेड़ ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बहुत तेज दौड़ रहे हो। फिर नेक्स्ट उन्होंने क्या देखा, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर, मैरी का मतलब होता है खुश, ठीक है, तो बच्चे बड़े खुश हैं। स्पिलिंग आउट मतलब एकदम अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, किस लिए, खेलने के लिए। अब ये जो ट्रीज हैं और जो बच्चे हैं, ये किसको सिंबलाइज करे, क्या दर्शा रहे हैं, एनर्जी को, ठीक है, यूथ को और लाइफ को ना, कि अभी इनकी तो लाइफ शुरू हुई है, अभी तो ये क्या है, इनको आगे बढ़ने
अब देखो कंट्रास्ट दिखाया गया है इस वाले स्टैंजा में। अंदर कार के मम्मी कैसी हैं, मम्मी ओल्ड एज में हैं, अब वो अपनी लाइफ के उस एज में बढ़ रही हैं जहाँ के बाद उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी। वही खिड़की के बाहर जो बच्चे हैं और पेड़ हैं वो क्या दिखा रहे हैं, वो लाइफ को दिखा रहे हैं, वो एनर्जी को दिखा रहे हैं। अंदर जो मम्मी है, जो मदर है, वो कैसी हैं, वो डल हैं, वो पेल हैं, वो कॉर्प्स की तरह दिखाई दे रही हैं, डेड बॉडी की तरह। वहीं जो बाहर बच्चे हैं वो कैसे हैं, फुल ऑफ एनर्जी हैं। वो तो उनके थ्रू हम एनर्जी को देख सकते हैं, यूथ को देख सकते हैं, लाइफ को देख सकते हैं। ठीक है, सो कंट्रास्ट दिखाया गया है ये ओल्ड मदर में एंड जो बाहर जो है ना ट्रीज एंड जो बच्चे दिखाए हैं उनके बीच में। नाउ द थर्ड स्टैंजा, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे I looked again at her van, pale as a late winter's moon। तो अब जो पोएट है वो क्या कह रही हैं कि जब एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक होता है, एयरपोर्ट में जब जाते हैं तो सिक्योरिटी चेक के बाद पोएट क्या है, अपनी मम्मी की तरफ देखती हैं। वो मम्मी से वो थोड़ा सा दूरी पे ऐसे खड़ी होती हैं, अपनी मम्मी को ऐसे देखती हैं, उनका बहुत ही डल सा चेहरा देखती हैं वो। एंड इस स्टैंजा में वो अपनी मम्मी के चेहरे को किससे कंपेयर कर रही है, लेट विंटर्स मून। विंटर्स में क्या बादल छाए रहते हैं ना आसमान में, तो जो मून है वो ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल ऐसे मुरझाया सा चेहरा हो मून का ना, क्योंकि रोशनी उसकी उतनी तेज हमें नहीं नजर आती है। तो इसीलिए तो वो क्या कह रही है कि जो उनकी मम्मी है ना, उनका चेहरा भी ना विंटर के मून की तरह नजर आ रहा है। जो कि विंटर का मून भी कैसा होता है, डल सा होता है, क्योंकि बादलों की वजह से, ठंड की वजह से, फॉग की वजह से क्या है, मून की रोशनी उतनी तेज हमें नहीं दिखाई देती है। दिस कंपैरिजन हाईलाइट्स हर मदर्स ओल्ड एज एंड फेडिंग वाइटलिटी। तो अब इसमें क्या है कि भाई इस स्टैंजा में ये जो कंपेयर किया गया ना मम्मी के डल से फेस को, वैन यानी कि बहुत ही ऐसे फीका सा, बहुत ही मुरझाया हुआ से चेहरे को मम्मी के, किससे, मदर के चेहरे को किससे कंपेयर किया गया था, लेट विंटर मून से। तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है, क्या हाईलाइट किया जा रहा है, मम्मी की ओल्ड एज दिखाई जा रही है कि किस तरीके से अब उनकी जो वाइटैलिटी है वो क्या धीरे धीरे फेड होती जा रही है। उनकी लाइफ जो है अब वो खत्म होने के उस पर कगार पे आ चुकी है। अब वो बिल्कुल अब अपने उस वाले फेज में जा रहे हैं वो, जिसके बाद अब उनकी लाइफ का एक एंड हो जाएगा। सजेस्टिंग द इनएविटेबल अप्रोच ऑफ डेथ। अब इससे क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पर कि भाई अब मम्मी उस एज में बढ़ती जा रही हैं जहां से उनकी एज जो है खत्म हो जाएगी। इनएविटेबल का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि आप ना टाल नहीं सकते, मतलब वो होनी ही होनी है। और ये फैक्ट आप भी अब इतने बड़े हो चुके हो कि आपको लाइफ की ये हार्श रियलिटी पता है कि हमारी जो लाइफ है वो क्या है, एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है जिसके बाद हमें इस दुनिया से जाना ही होता है। एंड डेथ ऐसी चीज है जो कि इनएविटेबल है, यानी कि आप इसे टाल नहीं सकते, ये होना ही होना है। ठीक है, फिलहाल ज्यादा इसकी बात नहीं करता क्योंकि सिर्फ पढ़ाते पढ़ाते ही मुझे भी डर लगने लग गया। Like the weak winter moon, she appears fragile and lifeless, filling the poet with deep love, concern and anxiety। तो जैसे विंटर का मून बड़ा वीक सा नजर आता है, वैसे ही मम्मी भी कैसी है, बहुत ही फ्रेजाइल यानी कि बहुत ही कमजोर सी और बहुत ही लाइफलेस सी नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से पोएट का जो दिल है ना वो एकदम डीप लव से भी प्यार से भी भर रहा है, कंसर्न से भी भर रहा है और एंजाइटी से भी भर रहा है। ठीक है, उनको ये अजीब सा फील भी हो रहा है कि भाई वो एक डर, एक हैरानी, थोड़ा शॉक भी है, फियर में भी है, पेन में भी है, कंसर्न भी हो रहा है अपनी मम्मी को लेकर ना उन्हें, कि भाई अब मम्मी की लाइफ क्या है, एंड होने पर है। ओके, लास्ट स्टैंजा, आई थिंक ये लास्ट ही है। एंड फेल्ट दैट old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was see you soon amma, all I did was smile and smile and smile। तो लास्ट स्टैंजा में क्या होता है, जो पोएट है ना एक सडन इमोशनल पेन फील करती हैं और एंजाइटी भी फील कर रही हैं अपने अंदर ना, वो घबराहट सी भी महसूस कर रही हैं मम्मी का फ्रेजाइल एंड एज्ड अपीयरेंस देखकर। ठीक है, सो उन्हें क्या है अपना वो वाला फियर बचपन का, सबसे पहले हमें ये फियर क्या होता है बचपन में होता है कि भाई मम्मी से कहीं हम दूर ना हो जाए ना। बचपन में भी आप देखो मम्मी ही चाहिए होती है ना हम सभी को, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो सबसे पहले हमें मम्मी चाहिए। ठीक है, तो अब पोएट इस स्टैंजा में क्या कह रही है कि वो जो बचपन वाला एक डर था ना उनका, चाइल्डहुड का
मम्मी से अलग होने का, वो फियर उनको वापस से उनको हिट कर रहा है, फिर से वो याद आ रहा है वो वाला डर ना। डिस्पाइट द वरी एंड सैडनेस शी फील्स इनसाइड, शी डज नॉट शो इट आउटवर्डली। अब क्या होता है कि अंदर बहुत घबरा रही हैं, एंजाइटी भी है, डर भी है, फिर से वो बचपन वाला डर अपनी माँ से दूर जाने का फिर से उनको याद आ गया है, लेकिन फिर भी अपने इस डर को, अपनी इस चिंता को वो अपने अंदर ही रखती हैं, बाहर शो नहीं होने देती हैं। इंस्टेड वो बहुत ही प्यार से सॉफ्टली अपनी मम्मी को बोलती हैं, अपने इमोशंस को छुपाते हुए ऐसे बार बार स्माइल करती हैं और क्या कह रही हैं, सी यू सून अम्मा। देखो दिमाग में, दिल में उनके ये चल रहा है, ये डर कि क्या मैं अपनी माँ को दोबारा देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी, है ना। क्योंकि मम्मी जिस एज में इन्हें लग रहा है कि मम्मी की लाइफ अब कभी भी खत्म हो सकती है, पर फिर भी इस सारे फियर को साइड में रखते हुए, अपने अंदर ही दिल के छुपाते हुए, वो क्या कर रही हैं, स्माइल करती हैं पोएट, और अपनी मम्मी को गुड बाय कहती हैं स्माइल करते हुए, और कहती हैं सी यू सून अम्मा, कि अम्मा मैं फिर से बहुत जल्द आपसे मिलूंगी। ये जो रिपीटेड स्माइल है ना, ये हाईलाइट कर रही है कि वो ट्राई कर रही हैं अप टू कंसील हर फियर एंड सैडनेस व्हाइल एक्सप्रेसिंग लव एंड केयर फॉर हर मदर। सो क्या है, क्या हाईलाइट कर, बार बार ये जो रिपीट किया है ना, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो इसमें क्या है, वैसे अगर इसमें पूछा जाता हमसे कि कौन सा वाला पोएटिक डिवाइस है, तो इसमें क्या, कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, एलिट्रेशन होता है ना। एलिट्रेशन क्यों होता है, क्योंकि इसमें स्माइल जो एस कॉन्सोनेंट साउंड है वो क्या है, रिपीट हो रहा है। ओके, सो लास्ट एक बार लाइन फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि बार बार ये जो स्माइल कर रही हैं वो ये शो कर रहा है कि वो क्या है, कोशिश कर रही हैं अपने डर को छुपाने की, और उस डर को छुपा के एक्सप्रेस करना चाहती हैं सिर्फ अपना प्यार और केयर अपनी मदर के लिए। आई होप आपको ये जो पोएम में जो कन्वे करना चाहती हैं पोएट हमें, वो समझ में आ चुका है कि भाई इसके थ्रू क्या है, उन्होंने अपनी एक रियल लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया है हमारे साथ ना, और ये सभी के साथ होता है। हर इंसान को अपने माँ बाप से दूर जाने का डर होता ही है, पर फिर भी हम उस डर को कोशिश करते हैं छुपाने की, और हम ट्राई करते हैं कि हम उस डर के साथ क्या करें, अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, और वो डर हम दूसरों को नहीं दिखा सकते हैं ना। ऐसे ही हमारी जो पोएट हैं, उन्होंने भी इस पूरी पोएम में क्या किया है, अपने फियर को, मम्मी को, अपनी मदर को, उन्हें डर है कि कहीं वो उन्हें खो ना दें, और क्योंकि उनकी मम्मी एज्ड हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही फ्रेजाइल हैं, वीक हैं, पेल हैं, और लेट विंटर मून की तरह लग रही हैं, और कॉर्प्स की तरह, डेड बॉडी की तरह लग रही हैं। ये सारी चीज़ें हमने इस पोएम में पढ़ा है। फिर एक सीन और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कार के अंदर जो सिनेरियो था और कार के बाहर, विंडो के बाहर जो सिनेरियो था, उसके बीच में कंट्रास्ट दिखाया गया है। सो जो बच्चे हैं और जो ट्रीज हैं वो एनर्जी को दिखा रहे हैं, लाइफ को दिखा रहे हैं, ठीक है, और वही जो यूथ, इवन यूथ को दिखा रहे हैं, ठीक है, कि बच्चे अभी अपनी लाइफ को उन्होंने स्टार्ट ही किया। वहीं अंदर कार की जो मम्मी हैं वो किसको दिखा रही हैं, वो मॉर्टैलिटी को दिखा रही हैं, वो एज को दिखा रही हैं, ठीक है, वो लाइफ की हार्श रियलिटी को दिखा रही हैं, और वो ये दिखा रही हैं कि भाई एजिंग जो है इनएविटेबल है, और डेथ भी क्या है, इनएविटेबल है, ये सबकी लाइफ में आना ही है, ठीक है। अब ज़रा पोएटिक डिवाइस जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है इमेजरी। ये हर पोएम में आपको ज़रूर मिलता है, क्यों, क्योंकि पोएम लिखी ही इस तरीके से जाती है कि जब हम उसे पढ़ें तो हमारे माइंड में इमेजेस क्रिएट हो, ठीक है। जैसे कि हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, कि भाई उनका जो फेस, या फिर लिखा था पेल एज अ लेट विंटर मून, तो जब भी हम ये पढ़ रहे थे तो हमारे माइंड में, जैसे हमने कॉर्प्स पढ़ा तो डेड बॉडी आपने इमेजिन की होगी, लेट विंटर मून पढ़ा तो आपने मून को इमेजिन किया होगा। तो ये सारी इमेजेस क्या है, हमारे माइंड में बन रही है, इसीलिए पोएम में इमेजरी तो होगा ही होगा। फिर क्या है, आयरनी दिखाई गई है। आयरनी क्या दिखा है कि जो पोएट है वो हैप्पीली ट्रैवल कर रही है, लेकिन उसके दिल में क्या है, दिल के अंदर तो फियर है, और एक का मतलब होता है दर्द है ना, अंदर डर भी है, अंदर दिल में दर्द भी है, लेकिन फिर भी क्या शो कर रही है कि हैप्पीली ट्रैवल कर रही हैं, स्माइल करके मम्मी को गुड बाय भी कर रही हैं। तो ये क्या है, आयरनी है। आयरनी पोएटिक डिवाइस होता है सिंपली जब क्या है, हमें ना ऐसे कि हम एक्सपेक्ट कुछ कर रहे होते हैं और रिजल्ट कुछ और आता है, ठीक है, ये होता है आयरनी। उसके बाद है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म में क्या है, कोई भी एक चीज
किसी सिंबलाइज कर रही होती है, ठीक है, किसी को, या सिंबलाइज मतलब जैसे आप, मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा इजी रहेगा, जैसे कि ये जो रेड वाला हार्ट हम किसी को अगर भेजते हैं, इसका मतलब ये क्या है, हम ये किसका सिंबल है, लव का। वहीं अगर वाइट फ्लैग है तो वो किसका सिंबल होता है, वो सिंबल होता है आई थिंक पीस का ना, पीस का। और आई थिंक हाँ, इस पीस का या प्योरिटी का। वही वाइट कलर का डव जो होता है वो भी पीस या प्योरिटी का सिंबल होता है, ठीक है। तो सिंबल, इसका सिंपल मतलब है कि भाई कोई चीज अगर कहीं आपको सिंबोलिज्म नजर आ रहा है ना, पोएटिक डिवाइस, यानी कि कोई भी एक चीज ना एज अ सिंबल यूज की जा रही है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, मदर्स एशन फेस एंड द जर्नी टू कोचीन सिंबलाइज एजिंग मोर्टेलिटी। तो यहाँ पे ये जो जर्नी है, मम्मी का जो एशन फेस है ना, बिल्कुल जो एकदम डल फेस है मम्मी का, एंड ये जो जर्नी है कोचीन की, क्या सिंबलाइज कर रही है, एजिंग, के भाई अब उम्र बढ़ रही है, मोर्टेलिटी यानी कि एक टाइम के बाद ये जो लाइफ है वो खत्म हो जाएगी, पैसेज ऑफ टाइम के समय बीत रहा है। वाइल द ट्रिप इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स द जर्नी ऑफ लाइफ। तो मम्मी का फेस तो एजिंग दिखा रहा है, मोर्टेलिटी दिखा रहा है, पैसेज ऑफ टाइम दिखा रहा है, ठीक है। तो मम्मी का फेस सिंबलाइज कर रहा है ये तीन चीजें। वही जो ट्रिप है ना कोचीन की, वो जर्नी ऑफ लाइफ को भी रिप्रेजेंट कर रही है, कि जैसे ये जर्नी कोचीन के एयरपोर्ट पे जाके खत्म हो जाएगी, वैसे ही हमारी लाइफ की भी जर्नी एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली होता है जब दो चीजों में हम कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन करते वक्त हम इन दो वर्ड्स का यूज करते हैं, लाइक या फिर एज का। तो यहाँ पर जैसे मम्मी के फेस को लेट विंटर मून से कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें देखो एज का यूज किया गया है, ठीक है, एज का यूज किया हुआ है। उसके बाद लास्ट है रेपिटेशन। रेपिटेशन होता है जहां पे कोई भी वर्ड रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस है। ओके, एक चीज करेक्ट कर देती हूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि ओके, मैंने यहाँ पर आई थिंक आपको एलिट्रेशन बोल दिया था ना, तो इस चीज को मैं जरा करेक्ट कर देती हूँ। एलिट्रेशन कब होता है, जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, ठीक है, सिर्फ साउंड। रेपिटेशन होता है जब भी वर्ड या फिर फ्रेज या फिर सेंटेंस रिपीट होता है। तो मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी मुझे पढ़ने के बाद याद आ गया। देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट, यहाँ पे सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे पूरा वर्ड ही रिपीट हो रहा है, जो मैंने ध्यान नहीं दिया था। सो देखो, स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। तो देखो इसमें क्या, तो ये क्या होगा, इसमें क्या रिपीट हो रहा है, वर्ड, पूरा का पूरा वर्ड ही रिपीट हो रहा है। इस चीज को आप याद रख लेना, ठीक है। जैसे मैं एलिट्रेशन का भी एग्जांपल दे देती हूँ आपको। पीटर पार्कर पिक्ड अप द पिंक पेन। तो इसमें क्या है, प साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, तो वो क्या होगा, एलिट्रेशन, ओके। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है। सो वर्ड रिपीट हो या फ्रेज रिपीट हो या सेंटेंस रिपीट हो तो रेपिटेशन होता है, ओके। तो ये वाला जो फ्रेज था ना, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो इसमें देखो ये वर्ड रिपीट हो रहा है, सो ये क्या हो जाएगा, रेपिटेशन हो जाएगा। आई होप आपको पोएम पसंद आई हो, इसका एक्सप्लेनेशन और समझ भी आया होगा, ठीक है। ये वाला जो मैंने आपको एलिट्रेशन बोल दिया था, ये भी मैंने करेक्ट कर दिया है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।